चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां सांसद इमरान मसूद और शाहनवाज खान हाउस अरेस्ट हुए हैं। बरेली इमरान मसूद को हाउस अरेस्ट किया गया है। ये बरेली जा रहे थे। बरेली जाकर कांग्रेस के घर भारी पुलिस फोर्स मौजूद है। प्रशासन ने बढ़ते तनाव को देखते हुए ये कदम उठाया है। दोनों नेताओं के घरों पर पुलिस बल की भारी तैनाती कर दी गई है। तो इमरान मसूद को हाउस अरेस्ट किया गया है। बरेली ये जाना चाहते थे, कांग्रेस के सांसद हैं इमरान मसूद, और इन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है। सहारनपुर में इमरान मसूद के घर पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। हाउस अरेस्ट किया गया है। और जिस तरह से बरेली में हमने देखा पिछले दिनों जो हिंसा हुई, इन सब के दरमियान इमरान मसूद बरेली जाना चाह रहे थे और अब इन्हें हाउस अरेस्ट। मैं तो ये कह रहा हूँ ना, ये तो काम सब होना है। हमारे साथ ये सब काम होना है। जब हमें पता है कि हमारे साथ ये सब काम होना है तो हमें मोहतात रहने की जरूरत है, हमें होशियार रहने की जरूरत है। ये तो होना ही है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि ये नई चीज है। ये तो सब होना है। हो सकता है कल को मेरा भी घर गिरा दे, तो ये तो हमें तैयार रहना पड़ेगा। तो ये तो मैं कह रहा हूं ना कि ये सब हो रहा है, ये तो सब चल रहा है। लेकिन ये जो आप कर रहे हो उसका देश के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। इसका देश के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। पूरे विश्व के अंदर हम कहां खड़े हो गए आपकी नफरतों की वजह से। आपको इसका आकलन करना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि जो हमारे दोस्त थे, जो हमेशा हमारे साथ खड़े रहे, वो आज हमसे दूर हो रहे हैं। आपको सोचना पड़ेगा। आपको देश के लिए सोचना पड़ेगा। आप देश के लिए नहीं सोच रहे हो। आप केवल अपनी कुर्सी के लिए, देश के लिए सोचोगे, तब समझ में आएगा कि हम पूरे विश्व के अंदर आज अकेले खड़े हो रहे हैं। सांसद इमरान मसूद और शाहनवाज खान को हाउस अरेस्ट किया गया है। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनीष शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। मनीष, इस तरह से अब कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद, उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है, शाहनवाज खान को भी हाउस अरेस्ट किया गया है। कहा जा रहा था कि बरेली ये लोग जाना चाह रहे थे और बरेली में पिछले दिनों हमने देखा आई लव मोहम्मद के पोस्टर तख्तियां लेकर के जब मुस्लिम समुदाय निकला, उसके बाद हिंसात्मक गतिविधियां हुई थी और अब ये लोग भी जाना चाह रहे थे। और भी क्या कुछ अहम अपडेट? और देखिए गरिमा, बिल्कुल बरेली में जिस तरीके से पोस्टर या उसके बाद जो तनाव है कहीं ना कहीं अभी राजनीतिक मोड़ लेता दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से कल देर शाम इमरान मसूद ने बरेली जाने की बात की और कहा कि सरकार को घेरते हुए कि दो तरीके के कानून का इस्तेमाल हो रहा है। एक तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उनके लिए अलग कानून का इस्तेमाल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से इमरान मसूद ने मुसलमानों को लेकर के जो उत्तर प्रदेश सरकार को घेरा, जिस तरीके से उन्होंने माइनॉरिटी की बात की, तो कहीं न कहीं सरकार ये जानती है कि अब इस राजनीति हो रही है। राजनीति है, शायद अब योगी आदित्यनाथ पूरी सरकार तरह से समझ चुकी हैं। तो यही वजह है कि देर रात इनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। और जिस तरीके से अभी इमरान मसूद को हाउस अरेस्ट किया गया है, ठीक शाहनवाज जो खान हैं जो सपा के विधायक हैं, उनको भी हाउस अरेस्ट किया गया है। तो सरकार एहतियातन, यानी कि जो पुलिस है वो एहतियातन हाउस अरेस्ट इसलिए कर रही है क्योंकि ये दशहरा का भी वक्त है। और जिस तरीके से बरेली में अभी हिंसा देखने को मिली, तो कहीं ना कहीं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश था जो राजनीति का गढ़ रहा है और खास त्योहारी सीजन में इस तरीके की कोई बड़ी वारदात और हो, ये एहतियातन इस तरीके का कदम उठाया गया है। और जिस तरीके से इमरान मसूद कह रहे हैं कि देश में या उत्तर प्रदेश सरकार को घेर रहे हैं कि जिस दो तरीके के कानूनों की बात कर रहे हैं, तो जहां तक पुलिस और जो प्रशासन का जो कहना है, जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, डीजीपी ने भी कहा था कि जो पूरी कार्रवाई है वो एक कानून के दायरे में की गई है। जो वहां लोग थे उस दिन, जो लोग इकट्ठा हुए थे, उनकी तरफ से उपद्रव किया गया था, उपद्रवियों को ही टारगेट किया गया है। तो ये सब जो फिलहाल होता दिख सकते हैं कि जो आई लव मोहम्मद का जो पोस्टर वार था, जिस तरीके से बरेली में हिंसा हुई थी, अब ये पूरा एक प्रकरण राजनीति की तरफ मोड़ ले रहा है। गरिमा, इसके साथ ही मनीष ये भी जानकारी दीजिएगा, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा हिंसात्मक वहां पर तनाव की जो स्थितियां थी, उसके बाद हिंसा हुई, बड़ी हिंसा हुई, और अब ये पूरी जो हिंसा है वो पॉलिटिकल रुख अपनाती हुई देखी जा रही है। अब ये जो पॉलिटिशियंस है वो वहां पर पहुंच रहे हैं, निश्चित तौर पर वहां पर जाएंगे तो लोगों से मिलेंगे, और ये जो
जो पूरी स्ट्रेटजी है कहीं ना कहीं ये किस दिशा में जा रही है, ये जो कर रहे हैं ये किस तरफ इशारा करती हुई नजर आ रही है? क्या ये करना सही माना जाएगा जिस तरह से ये पूरी तरह से रणनीतियां बनाते हुए, ये राजनीति करते हुए हिंसा पर ये नेता देखे जा रहे हैं? देखिए गरिमा, इस तरीके के जो लगातार इंसिडेंट होते हैं, चाहे वो इससे पहले की पूर्ववर्ती सरकारों में रहे हों, इस तरीके की हिंसा के बाद हमेशा इस तरह की राजनीति देखने को मिलती है और उसका कहीं नैतिक फायदा लेने की भी कोशिश होती है। अभी हम बात करें तो 2025 में अभी 3-4 महीने बाकी हैं। 26 की शुरुआत में पंचायत का चुनाव होने जा रहा है और 27 की शुरुआत हो चुकी है। ऐसा उत्तर प्रदेश में तमाम बिसातें बिछने लगी हैं और ये एक जो है आप हम कह सकते हैं एक ये तरीका है कि जब एक बड़ा इंसिडेंट हो गया तो तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं जो एक समुदाय है या हम कह सकते हैं कि अलग अलग जिस कम्युनिटी की राजनीति करते हैं वो उनको आकर जहां बंदाता, तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों का लाभ लेने की कोशिश होती है और जो माहौल बनाने की कोशिश होती है वो ही जो पॉलिटिकल माहौल है, जिस तरीके से कांग्रेस की जमीन एक लंबे समय से खोई हुई है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हम कह सकते हैं, तो जमीन को तलाशने की कोशिश हो रही है, उस जमीन को बनाने की कोशिश हो रही है। तो ये सारी चीजें हैं। अभी हम कह सकते हैं गरिमा कि इस पूरे मामले में अभी राजनीतिक मोड़ ले लिया और ये खबर पर नजर बनाए राजनीति कहाँ जा रखिएगा, करके आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।